रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द, इसे सीखने के बाद अंग्रेजी बोलना आसान लगेगा। सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। जैसे हैविंग टू का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, और इसे हम कंपल्सन बताने के लिए, मजबूरी बताने के लिए करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे कार बेचना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, इसे याद रखेंगे तो सेंटेंस आसानी से बनेगा। He is having to sell the car, उसे कार बेचना पड़ रहा है। तुम्हें बाजार जाना पड़ रहा है, You are having to go to market, You are having to go to market, तुम्हें बाजार जाना पड़ रहा है। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है, रवि इज हैविंग टू कुक फूड। यह बताइए कोई काम प्रेजेंट टाइम में करना पड़ रहा है। यूज्ड टू बी का मतलब है हुआ करता था मतलब यूज्ड टू बी। जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल है वो एक डॉक्टर हुआ करता था, तो सेंटेंस बनेगा ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हुआ करता था। वे लोग बेईमान हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी डिसऑनेस्ट। अब कोई चीज हुआ करते थे ऐसे हम बता सकते हैं। अमन नटखट हुआ करता था, अमन यूज्ड टू बी नॉटी। विल हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। ये दोनों तरीके से हम प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि को गली सजाना पड़ेगा, रवि विल हैव टू डेकोरेट द स्ट्रीट। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा, वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा या इंतजार करना होगा, वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड, यू विल हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। यूज्ड टू हैव का मतलब है पास हुआ करता था, कोई भी चीज से पास हुआ करता था। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस अदर वर्ड होगा। मेरे पास एक कार हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव अ कार। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था, ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। यह बता गया अ लॉट ऑफ मनी पास हुआ करता था, कार हुआ करता था, कोई भी चीजें पास हुआ करता था उसे हम दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आकाश के पास बड़े बड़े बाल हुआ करता था, आकाश यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। डेयर टू का मतलब है कोई काम करने की हिम्मत है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डेयर या डेयर्स प्लस 2V1 प्लस अदर वर्ड होगा। रवि को स्टेज पर बोलने की हिम्मत है, रवि डेयर्स टू स्पीक ऑन द स्टेज। अब डेयर से मतलब हिम्मत है। हम लोगों को किसी से भी बात करने की हिम्मत है, वी डेयर टू टॉक टू एनीवन, वी डेयर टू टॉक टू एनीवन, हम लोगों को किसी से भी बात करने की हिम्मत है। रवि को पीटने की साहस है, तो साहस या हिम्मत दोनों एक ही है। He dares to beat रवि, उसे रवि को पीटने की साहस है, उसे रवि को पीटने की हिम्मत है। Want to, अब यहाँ पर देखिए want का मतलब चाहिए होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस want to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए, I want some money। यहाँ पर वांट के बाद अगर सीधा कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी अदर वर्ड आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा चाहिए। और वांट के बाद अगर टू भी बना जाता है, जैसे वांट टू गो, वांट टू स्लीप, वांट टू लर्न, वांट टू टॉक, तो मतलब हो जाएगा कोई काम करना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ। रवि को किताब चाहिए, रवि वांट्स अ बुक। हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। यह बात ये वांट के बाद 2V1 आ रहा है, इसका मतलब चाहते हैं। और अगर वांट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है चाहिए।
रवि कपड़े खरीदना चाहता है, रवि वांट्स टू बाय क्लोथ्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। वुड हैव का मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। उसे 12 घंटे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स। प्रिया को अकेले खाना पकाना पड़ता होगा, प्रिया वुड हैव टू कुक फूड अलोन। वुड का मतलब है गी, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। मैं जानता था तुम नहीं आओगे, तो सेंटेंस बनेगा आई न्यू दैट यू वुड नॉट कम, तुम नहीं आओगे। उसने रवि से कहा कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, ही सेड टू रवि दैट ही वुड लर्न इंग्लिश, ही वुड लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखेगा। यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है, तो सेड टू को यहाँ पर टेल टोल्ड में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऐसे ही टोल्ड रवि दैट ही वुड लर्न इंग्लिश। नीड का मतलब है जरूरत है, जैसे सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस अदर वर्ड। मुझे कार की जरूरत है, आई नीड अ कार। रवि को कुछ पैसे कमाने की जरूरत है, रवि नीड्स टू अर्न सम मनी, रवि नीड्स टू अर्न सम मनी, रवि को कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने वाला ही है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। बस आने ही वाली है, द बस इज अबाउट टू अराइव, वो घर आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम टू हाउस। इंटरेस्टेड इन का मतलब है कोई काम करने की रुचि है या कोई काम करने की इच्छा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस इंटरेस्टेड इन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रवि को अंग्रेजी बोलने में रुचि है, रवि इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोगों को पिज्जा खाने में रुचि है, वी आर इंटरेस्टेड इन ईटिंग पिज्जा या हैविंग पिज्जा, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यूज्ड टू का मतलब है कोई काम किया करता था, जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो शराब पिया करता था, कोई काम किया करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। रवि रोज स्कूल जाया करता था, रवि यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली या एवरी डे, दोनों तरीके से हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, एवरी डे भी और या फिर डेली भी। एडिक्टेड टू का मतलब है कोई काम करने की आदत है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस एडिक्टेड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो धूम्रपान करने का आदी है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। वो शराब पीने का आदी है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। फॉन्ड ऑफ का मतलब है कोई काम करने का शौकीन है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होगा। वो कार चलाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। हम लोग क्रिकेट खेलने का शौकीन है, वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।